सारा नकली दिखावा है। उनका जो बैकग्राउंड रहा है वहाँ सारा नकली चीज़ होता है। मैं पहले वो फिल्म दुनिया से कहते हैं, अब उसका भी मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं कि सही में फिल्म दुनिया से है कि नहीं है, लेकिन कहते हैं फिल्म दुनिया से आए हैं। तो वहाँ तो सारा चीज़ बनावटी होता है। वो समाज चिल्लाना उनका एक ढोंग है, दिखावा है। आखिर आप लोग साथ क्यों छोड़े? अब बताइए, ये जानते हुए कि वो आदमी समाज को ठग रहा है, समाज को कहीं गड्ढे में धकेल रहा है, फिर उनके साथ रहना का साला ही सबसे होनहार समाज में था राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए, भाई ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए सबसे बड़ा क्वालिफाइड कर रहा था। और समाज में लोग नहीं थे। पूरे बिहार में 38 जिला है, 2 करोड़ आबादी है निषादों की, और सबसे ज़्यादा होनहार उनका भाई, उनका साला और खुद, जो आज तक चुनाव जीत हारने का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है। अब लगता है भविष्य में और हैट्रिक भी पार करेंगे। काटना क्या, सारा वोट हमारे पास है। डिवाइड होगा ही ना? कहाँ डिवाइड होगा? जो मल्लाह होगा उसको मल्लाह का वोट मिलेगा कि दूसरे जाति को मल्लाह का वोट मिलेगा? वो तो कहते हैं कि मल्लाह सन ऑफ मल्लाह। अब सरकार का गजट कोड अभी जो जारी हुआ ना, जाति कोड, देखिए वो मल्लाह है क्या? वन पर है, वन पर मल्लाह में है क्या? वीआईपी में सिर्फ मुकेश सहनी और उनके परिवार के सदस्यों को छोड़कर बाकी सब हमारे साथ हैं। अच्छा, बाकी सब हमारे साथ हैं, और उनके परिवार में भी शायद 1-2 लोग आ जाएंगे। हमारी बात चल रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके राष्ट्रीय कमेटी के लोग भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। कुछ लोगों ने ज्वाइन कर भी चुके हैं। तो वो, उनकी वाइफ, उनके भाई, उनके सारे 4 लोगों को छोड़कर मुझे नहीं लगता है कि कोई पार्टी में और है। 2017 के लास्ट में जुड़े थे, और 2020 के चुनाव के प्रथम फेज में नॉमिनेशन के बाद मैंने साथ छोड़ दिया। जब देखा कि ये आदमी एक बिल्कुल ठग है, फ्रॉड है, और ये समाज चिल्ला के, और सारे टिकट इसने पैसे से बेचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, चुनाव आने वाला है, और उससे पहले वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी, जो कि लगातार यही कहते नजर आ रहे हैं कि हमारा भी अस्तित्व है और हम चुनाव के समय दिखाएंगे। और उसके बाद फिर चुनाव से पहले जो होता है भाई, किस पार्टी में कौन लोग जाएगा, वो तो हो ही रहा है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि मुकेश सहनी की कहीं ना कहीं कमर टूटने वाली है। कमर इसलिए टूटने वाली है क्योंकि मुकेश सहनी की पार्टी भी अब 2 फाड़ों में हो गई है। यानी कि उनसे के जो नज़दीक, सब शुरू से ही जो नज़दीक रह रहे हैं, वो लोग अब मुकेश सहनी का साथ छोड़कर अलग हो गए हैं। उनका कहना है कि यह मुकेश सहनी की जो पार्टी है वो परिवारवाद पार्टी है, दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं। भले ही वो मल्लाह करते रहे, लेकिन मल्लाहों के बारे में वो सोचते नहीं हैं। एक नई पार्टी बनाई गई है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए, विकासशील स्वराज पार्टी एक बनाई गई है, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि मुकेश निषाद जी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और फिर प्रेम चौधरी जी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों से हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार। धन्यवाद। मुकेश जी, आखिर क्या वजह रही भाई कि मुकेश सहनी जी का भी चुनाव आने वाला है, और मुकेश सहनी जी का साथ छोड़ के आप लोग निकल लिए हैं, दूसरी पार्टी बना ली है? देखिए मैडम, सबसे पहली बात, मुकेश सहनी जी का चुनाव नहीं, देश का चुनाव आने वाला है। चुनाव देश के लिए होता है, मुकेश सहनी जी के लिए चुनाव नहीं होता है। लेकिन अपनी पार्टी तो अपनी दमखम दिखाती है ना कि भाई कि इतने लोग हम साथ में हैं, तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं, उसके बाद गठबंधन में जाते हैं। वो सारा नकली दिखावा है। उनका जो बैकग्राउंड रहा है वहाँ सारा नकली चीज़ होता है। मैं पहले वो फिल्म दुनिया से कहते हैं, अब उसका भी मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं कि सही में फिल्म दुनिया से है कि नहीं है, लेकिन कहते हैं फिल्म दुनिया से आए हैं। तो वहाँ तो सारा चीज़ बनावटी होता है, सारा चीज़ बनावटी होता है। तो इसलिए उनका जो दिखावा, समाज वो भी सब बनावटी है। अगर समाज की बात करते हैं तो अपने भाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने साले को राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपनी वाइफ को, मैंने डिफरेंट जो फैमिली मेम्बर सारे पद, और बाकी कुछ सैलरी होल्डर को राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी बना के वो नहीं करते। समाज को लेके चलते, और समाज के लोगों के बीच में सारे पद को बांटते, और समाज को इकट्ठा करके समाज की बेहतरी के लिए काम करते। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। वो समाज चिल्लाना उनका एक ढोंग है, दिखावा है। आखिर आप लोग साथ क्यों छोड़े? अब बताइए, ये जानते हुए कि वो आदमी समाज को ठग रहा है, समाज को कहीं गड्ढे में धकेल रहा है, फिर उनके साथ रहना अपनी समझदारी पर भी तो कलंकित करने की बात हो जाती है ना। समाज को वो नहीं देख रहे हैं। अच्छा बताइए ना, समाज को देखते तो उनका साला ही सबसे होनहार समाज में था राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए, भाई ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए सबसे बड़ा क्वालिफाइड कर रहा था। और समाज में लोग नहीं थे। पूरे बिहार में 38 जिला है, 2 करोड़ आबादी है निषादों की, और सबसे ज़्यादा होनहार उनका भाई, उनका साला और खुद, जो आज तक चुनाव जीत हारने का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है। अब लगता है भविष्य में और हैट्रिक भी पार करेंगे चुनाव हारने के लिए। वैसा आदमी सबसे, जिसके पास कोई विजन ही नहीं है, जो आदमी अनपढ़ है, वो समाज की बेहतरी कर सकता है कि IITian जैसे लोग हमारे साथ जो है टॉपर IITian, वो समाज की बेहतरी करेंगे। समाज को एक बेहतर विकल्प वो दे सकता है, शिक्षा व्यवस्था में वो इम्प्लीमेंट ला सकता है जो शिक्षित है, स्वास्थ्य व्यवस्था वो कर सकता है जो डॉक्टर है। हमारे पास डॉक्टर की टीम है, IITian इंजीनियर की टीम है, एक से एक लॉयर जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर शिक्षा भी जुड़े, रिटायर IAS हैं। इनका विजन एक समाज को एक अच्छा रास्ता दिखाएगा कि अनपढ़ का। अच्छा, अनपढ़ आप किससे कह रहे हैं? देखिए, नाम तो हम लेना चाहते ही नहीं हैं।
बाकी आप मीडिया से आप खुद समझती है अनपढ़ किनको, जिन जो पढ़े लिखे नहीं उनको हम अनपढ़ बोलते हैं। यानी कि चुनाव में पूरा तैयारी हो गई है कि उनका वो अब काटना है वो नहीं, समाज हमारे साथ काटना क्या, सारा वोट हमारे पास है। डिवाइड होगा ही ना। कहाँ डिवाइड होगा? जो मल्लाह होगा उसको मल्लाह का वोट मिलेगा कि दूसरे जाति को मल्लाह का वोट मिलेगा? वो तो कहते हैं कि मल्लाह सन ऑफ मल्लाह। आप सरकार का गजट कोड अभी जो जारी हुआ ना, जाति कोड, देखिए वो मल्लाह है क्या? वन पर है, वन पर मल्लाह में है क्या? अच्छा। सरकार ने जो जातीय कोड जारी किया है वो वन पर है। वन पर का देखिए मल्लाह का कोड 148 है, मैं मल्लाह हूँ, तो मल्लाह कहाँ है? अच्छा, ये भी कही जाती है कि भाई जनसंपर्क में ज़्यादा वो जुटान रखते हैं, लोगों के बीच ज़्यादा रखते हैं, तो शायद इसी की वजह से उन्हें वायु सुरक्षा की भी श्रेणी दी गई है। देखिए वायु सुरक्षा का बहुत सारा इशू होता है। ये मतलब नहीं है कि हाँ जन समर्थन है तभी सुरक्षा मिलती है। बहुत सारे सेलिब्रिटी देखिए ना, कंगना रनावत जैसे अभिनेत्री भी सुरक्षा वाले लेके घूम रही है, इससे क्या मतलब? वो समाज सेवी हो गई। सुरक्षा ये कहीं नहीं दर्शाता है कि वो समाज सेवी है। बहुत सारे कॉर्पोरेटर ऐसे हैं जो जेट सुरक्षा मिला हुआ है। नहीं, मुकेश अंबानी को जेट सुरक्षा, इसका मतलब क्या समाज सेवी है? वो भी व्यवसायी है। सुरक्षा ये नहीं दर्शाता है कि वो समाज सेवी है। सुरक्षा के लिहाज से दे तो उनकी जान को खतरा होगा, वो दिखावा तो करते ही हैं। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का सपोर्ट होगा। नहीं, सरकार सुरक्षा एजेंसी सुरक्षा उपलब्ध कराती है। किसी भी आपको भी जान का सुरक्षा होगा, आप भी सरकार के पास अगर आवेदन देंगे कि हमारे जान को सुरक्षा, तो सरकार अपने स्तर से जांच करा के आपको सुरक्षा उपलब्ध करा देगी। सनी जी के साथ कब से हैं आप? देखिए 2017 के लास्ट में जुड़े थे और 2020 के चुनाव के प्रथम फेज में नॉमिनेशन के बाद मैंने साथ छोड़ दिया। जब देखा कि यह आदमी बिल्कुल ठग है, फ्रॉड है और ये समाज चिल्ला के और सारे टिकट इसने पैसे से बेचा और जिसमें एक भी संस्थापक से जो फाउंडर मेंबर थे पार्टी के किसी को टिकट नहीं दिया और सारे टिकट को इसने बंदर बाट कर दिया, पैसे पर बेच दिया। दूसरे समाज के लोग, जो समाज एक दिन के सदस्य नहीं थे पार्टी के, उसको इसने टिकट बेचा। तो उस परिस्थिति में मेरा क्या वहाँ साथ रहना उचित था? चलिए, मुकेश जी बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि भाई मल्लाह चिल्लाते हैं, लेकिन वाकई में ये मल्लाह तो है नहीं। और टिकट के बारे में जैसा कि कह रहे हैं कि जो पार्टी में पहले से जुड़ा हुआ नहीं था और पैसे लेकर उन्हें टिकट दिया जा रहा था, तो ऐसे में कैसे हम इस पार्टी में रहें। चलिए, हमारे साथ प्रेम चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम चौधरी जी, क्या शुरू से ही आप मुकेश सहनी के साथ में थे? नहीं मैडम, मैं पहले जेडीयू का राष्ट्रीय कमेटी में था और उसके बाद मैंने वाल्मीकि नगर लोकसभा चुनाव भी लड़ा और मेरा प्रयास था कि जिस समाज से मैं भी निषाद समाज से आता हूँ और जिस निषाद समाज की भागीदारी जितनी होनी चाहिए, जनसंख्या अगर देखा जाए तो 16% से ज़्यादा हमारी आबादी है, उस जनसंख्या के हिसाब से अभी हमारी राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली। तो पहले ये लोग वीआईपी में थे, तो हम लोगों ने डिस्कस किया, इनको बुलाया, फिर सब लोगों को बुलाया। मेरा ये था कि अभी हमारे साथ जेडीयू के, बीजेपी के, आरजेडी के सारे लोग जुड़े हुए हैं जो हमारे समाज से हैं, क्योंकि जब हमारा समाज का जो विज़न है, क्योंकि जो समाज की जो भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी जो मिलनी चाहिए वो अभी नहीं है। अगर आप देखें खासकर कि अभी तक हमारे विधानसभा में आप अगर चुने हुए एमएलए की काउंट करेंगे तो 2 लोग हैं। तो अब इतनी बड़ी जो जनसंख्या जिसकी आबादी है, 2 सांकेतिक रूप में उनका प्रदर्शन रहा है, तो इसका मतलब ये रहा है कि जितनी भी पार्टियां हैं बिहार में, चाहे वो महागठबंधन का हो चाहे एनडीए को, हम हाशिए पे रखा है। तो इस बीच में एक वीआईपी नाम का एक डमरू वाला पार्टी एक आया, जो डमरू बजा के लोगों को बताया कि भाई हम अच्छे हैं। उसका विरोध मैंने जब मुकेश निषाद जी लोग थे तभी से मैं उनका विरोध करते आया था। तो उस समय लग रहा था कि नहीं आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन आज उनको पता चल गया कि ये जो आदमी है ये एक बिजनेसमैन भी ऐसे नहीं होते हैं, ये समाज को ठगने का काम किया है। समाज को ठगने का काम किया। समाज को ठगने। आप जदयू का साथ कब छोड़े हैं? जदयू का साथ में 2020 में छोड़ा हूँ। 2020 में आप साथ छोड़े हैं और उसके बाद फिर आप लोगों ने तय किया कि भाई अब एक अपनी पार्टी बना। जी, पहली मीटिंग मेरे घर पे भी हुई थी जिसमें मुकेश जी और वीआईपी के सारे लोग थे, जेडीयू के सारे लोग थे और अब सारे लोग हमारे साथ आ गए हैं। और हम लोगों ने सोचा था कि ये पार्टी में बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोगों का एक दल होगा जिसमें लोगों का विचार होगा। देखिए, शिक्षा जब आपके पास है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप एक चीज़ और मुझे जानना है कि वीआईपी पार्टी से और जदयू के पार्टी से कितने लोगों को, कौन से ऐसे बड़े जो चेहरे हैं उन्हें आप लोग अपने पार्टी में ज्वाइन करवाएं? देखिए, अभी हम लोग के झारखंड में मैं बता रहा हूँ कि डॉक्टर पी नेहर साहब जो कांग्रेस की एक कोर कमेटी में थे, उन्होंने ज्वाइन किया। उसके पहले वो जाप पार्टी थे, उनके अध्यक्ष थे झारखंड के, वो अभी ज्वाइन किए हैं। वीआईपी में सिर्फ मुकेश सहनी और उनके परिवार के सदस्यों को छोड़कर बाकी सब हमारे साथ हैं। बाकी सब हमारे साथ हैं और उनके परिवार में भी शायद 1-2 लोग आ जाएंगे
जो मुझे लग रहा है कि उनके जो कुछ और एक दो लोग जो खास लोग भी आ जाएंगे, हमारी बात चल रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके राष्ट्रीय कमेटी के लोग भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। कुछ लोगों ने ज्वाइन कर भी चुके हैं, तो वो उनकी वाइफ, उनके भाई, उनके सारे 4 लोगों को छोड़कर मुझे नहीं लगता है कि कोई पार्टी में और है। और उनके बायलॉज में देखेंगे मैडम तो 60% लोग उनके सिर्फ उनके परिवार से हैं। अच्छा प्रेम चौधरी जी, एक सवाल है कि अब जैसा कि अब आप लोग अपनी अलग पार्टी बना लिए हैं, चुनाव भी आने वाला है, तो कहीं ना कहीं तो गठबंधन तो कीजिएगा ही। देखिए मैम, गठबंधन का क्वेश्चन जो आपने पूछा, पहले तो हम लोग अपने मजबूत कर लें। अभी 26 जिला में अपना प्रोग्राम हुआ है, उसके बाद अभी नेक्स्ट जून और जुलाई में 100 विधानसभा में हम लोग कार्यक्रम करके ई चौपाल के माध्यम से हम लोग अपना कार्यक्रम बना रहे हैं और उसमें लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, जिससे हमारा टारगेट है कि 2024 चुनाव के पहले 10 लाख सक्रिय मेंबरशिप हम लोग करें। गठबंधन कहाँ से कीजिएगा? देखिए, गठबंधन के लिए हमारी एक पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री बोर्ड है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। मेरी टीम में करीब 21 लोग हैं और वो टीम डिसाइड करेगी कि हम लोग किसके साथ जाएंगे। तो हम लोग पूरे लोकतांत्रिक तरीके से हमारा पार्टी चल रहा है। लेकिन यस, आपका जो क्वेश्चन है कि जो पार्टी हमारे समाज के, हमारे मैनिफेस्टो के, और मैनिफेस्टो हमारा अपना नहीं होगा, जो 100 विधानसभा में हम लोग जाकर जो मैनिफेस्टो तैयार करेंगे, जो हमारे मैनिफेस्टो पे खरा उतरेगा, जो हमारे समाज के बारे में हित सोचेगा, समाज के बारे में जो अंतिम पायदान पे जो लोग हैं उनके बारे में जो हितों की बात करेगा, हम उनके साथ हैं और उनके साथ कंधा से कंधा मिला के समाज में और राजनीतिक में भागीदारी लेने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो आपने सुना कि क्या है इन लोगों का कहना। देखिए, एक चीज़ तो साफ है कि मल्लाह जाति जो कि भगवान राम की नैया पार किए थे, लेकिन अब इस आने वाला चुनाव में देखते हैं कि इनकी नैया कौन पार करता है। चलिए, तब तक के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।